अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक ऐसा ई वीज़ा की इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप अमेरिका, यूरोप, कनाडा को भूल जाएंगे। नो डाउट कि कनाडा की इमिग्रेशन बंद होने के बाद अब ये कंट्री दुनिया के टॉप 3 बेस्ट इमिग्रेशन कंट्रीज़ में से एक है। इसकी ई वीज़ा इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में फैक्ट्स बताना चाहूँगा। इस कंट्री में इंसानों से ज़्यादा जानवर रहते हैं। अब बात ये सुनने को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इस कंट्री की कुल आबादी 4.7 मिलियन है और अप्रॉक्सीमेटली 29.5 मिलियन शीप्स हैं इस कंट्री में। 1893 में ये वो दुनिया का पहला मुल्क था जिसने वुमेन को वोटिंग का राइट दिया। इस कंट्री में आपको स्नेक्स नहीं मिलेंगे। ये कंट्री सांपों से बिल्कुल पाक है। 2015 के बाद से ये कंट्री दुनिया का टॉप रैंक करने वाला कंट्री है जहाँ पे सबसे कम करप्शन होती है। 2015, 16, 17 में ये कंट्री नंबर 1 पे था। उसके बाद 2018 में डेनमार्क नंबर 1 पे आया जहाँ पे सबसे कम करप्शन होती है और ये कंट्री नंबर 2 पे आ गया था। नेक्स्ट बहुत मज़े की चीज़ आपको बताऊं फ्रेंड इस कंट्री के बारे में कि यहाँ पे एक हिल है, एक पीक, एक माउंटेन है जिसका नाम ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप में से कोई अगर इसको पढ़ सकता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसको आपने कैसे प्रोनाउंस किया। अगर सुनना चाहते हैं कि इसको कैसे बोला जाता है तो ये सुन लीजिए। Taumata wakatanji hangakwao utamatea tulipukakapiki maunga horonu kupokea yuenu akita na tau. ये दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसके 2 नेशनल एंथम्स हैं। तो फ्रेंड ये तो कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो कि लेस नोन है इस कंट्री के बारे में, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। अब बात करते हैं हम वीज़ा की। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप कनाडा, यूएस और यूरोप को भूल जाएँगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंट्री आपको ना सिर्फ वीज़ा आसानी से देता है, ई वीज़ा देता है, बगैर अपॉइंटमेंट के, कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन वीज़ा है और इसके साथ-साथ यहाँ पे जॉब की, वर्क की अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। सैलरीज़ कमाल की हैं फ्रेंड्स। कनाडा से मैं इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन दुनिया में फेवरेट कंसिडर की जाती थी इस 2024 के स्टार्ट तक। लेकिन इस साल 2024 में कनाडा इमिग्रेशन कोलैप्स कर गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ मंथ्स में मैंने कनाडा के ऊपर कोई एक वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बना के सिर्फ अपनी वीडियो को चलाना मकसद नहीं है, आप तक कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी मकसद है। जब कनाडा में कुछ है ही नहीं तो उसके बारे में क्या वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो कनाडा आके फिल वक्त तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन कनाडा के बाद ये एक ऐसा कंट्री है जो कि एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन रही है इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ के इमिग्रेशन लॉज भी बहुत आसान है। आप विजिट से वर्क परमिट पे भी चेंज कर सकते हैं और वर्क परमिट आपको पीआर पे लेके जाता है जो कि लेटर ऑन आपको सिटीजनशिप भी दिलवाता है। और इस कंट्री की सिटीजनशिप मतलब पूरी दुनिया ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री हो जाती है। बगैर वीज़ा के पूरी दुनिया आप घूम पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। आज की वीडियो स्पेशल क्यों है फ्रेंड्स? इसलिए कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने अपने विजिटर वीज़ा से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स और चेंजेस की हैं, जिनमें उनके वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया गया है। खुद न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बता दिया है कि किन बेसिस पे वीज़ा इशू किया जाएगा, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप देंगे जिनसे आपका वीज़ा बहुत आसानी से लग सकेगा। ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने अब खुद बता दिया है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा की फ़ीस में भी चेंज किया गया है और इसका प्रोसेस टाइम भी चेंज हो गया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको दूंगा कि कैसे आप न्यूजीलैंड का ई वीज़ा ले सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे ईमेल पे ही ये वीज़ा आपको रिसीव होगा। आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे रियल मी का एक अकाउंट आपने बनाना होता है। इस अकाउंट में कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं, फ़ीस कहाँ पे करनी है, वो पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर है लेकिन एक-एक स्टेप मैंने पूरा वीज़ा अप्लाई करके आपके लिए दिखाया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन पहले आप ये आज की वीडियो पूरी समझ लीजिए ताकि आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती ना हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और एक ऐसी रिक्वायरमेंट जिसके बारे में न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि ये आपने पूरी करनी है तो हम आपको वीज़ा देंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिटी मीन्स आपका पासपोर्ट, फिर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। ये तब चाहिए होता है अगर आप 6 महीने से ज़्यादा न्यूज़ीलैंड में रुकना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 10-15 दिन, 20 दिन का टूर प्लान करके जाते हैं, तो फिर आपको ये हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए।
और फ्रेंड्स ये मेन चीज़ है आपके लिए, जेन्युइन इंटेंशंस, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यही वो चीज़ है जिसकी बेस पे आपको ये न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा मिलेगा। जेन्युइन इंटेंशंस में कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये लिस्ट पूरी कंप्लीट देख लीजिए। रिलेशनशिप विद फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी, तो उसके लिए आप एफआरसी, एमआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट्स या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनसे आपका रिलेशन प्रूव होता हो वो आप अटैच ज़रूर करेंगे। अब फिर है फंड्स और स्पॉन्सरशिप, इसमें तो डायरेक्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है फ्रेंड्स। अब कितनी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होगी ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने खुद ही बता दिया है कि आपको एटलीस्ट 1000 न्यूजीलैंड डॉलर शो करने हैं अपने बैंक अकाउंट में। अगर आप 1 महीने का स्टे प्लान करते हैं या अगर 1 महीने से कम भी करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 1000 न्यूजीलैंड डॉलर होना ज़रूरी है। तो आपके पास अगर 3 से 4000 डॉलर की बैंक स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, तो वो इनफ है न्यूजीलैंड का ई वीज़ा लेने के लिए। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी हेल्थ केयर। ये एक ऑप्शनल चीज़ है लेकिन रिकमेंड किया गया है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से कि आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवा लें उस पूरे टाइम के लिए जितना टाइम आप न्यूजीलैंड में रुकना चाहते हैं। और फिर है आपका रिटर्न एयर टिकट, और लेस में इंग्लिश ट्रांसलेशन हर उस डॉक्यूमेंट की जो कि इंग्लिश में नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो वो मेन बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप लोग पहले भी जानते होंगे। अब सारी गेम आती है जेन्युइन इंटेंशंस पे। ये देखने के लिए हम न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास ही वापस जाते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे जेन्युइन इंटेंशंस टू विजिट, स्टडी और वर्क इन न्यूजीलैंड के बारे में एक पूरा चैप्टर दिया गया है, व्हाट जेन्युइन इंटेंशंस आर। इसमें फ्रेंड्स क्लियरली बताया गया है कि जेन्युइन इंटेंशंस को प्रूव करने के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे उनको देख के ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्या वीज़ा देना है न्यूजीलैंड में या नहीं देना। और अगर वीज़ा मिल जाता है तो क्या एंट्री मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ बेस करता है आपकी जेन्युइन इंटेंशंस पे। अब इसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं आपके बारे में, आपका क्या प्लान है न्यूजीलैंड में रुकने का, क्या आप वाकई उन्हीं रीजंस के लिए न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहे हैं जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में बताई हैं, क्या आप न्यूजीलैंड की वीज़ा की सभी कंडीशंस के साथ कंप्लाई करते हैं, जो भी टाइम आपने बताया है उतने टाइम में क्या आप वाकई न्यूजीलैंड को छोड़ के वापस चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब प्रूव करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देना होंगे ये भी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने खुद ही हमें बता दिया है। एविडेंस ऑफ योर ट्रैवल हिस्ट्री, कोई भी अगर आपने प्रीवियस ट्रैवल किया है तो उसकी पूरी डिटेल्स, उसकी कॉपीज़ आप ज़रूर अटैच कीजिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। अगर आपका कोई भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो उसकी भी डिटेल्स आपने ज़रूर प्रोवाइड करनी है। एविडेंस ऑफ योर ट्रैवल प्लान्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स। जेन्युइन इंटेंशंस को प्रूव करने के लिए ये 3 चीज़ें मस्ट है, आप लोग ज़रूर दीजिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। थोड़ा सा खर्चा इनके ऊपर शायद आपका आएगा लेकिन ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत सपोर्ट करेंगी। सबसे पहले होटल एंड अकोमोडेशन बुकिंग, सेकंड है आपकी अट्रैक्शन बुकिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई म्यूज़ियम विज़िट करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में या कोई पार्क को विज़िट करना चाहते हैं, उसका एंट्री टिकट आपने ऑलरेडी परचेज़ कर लेना है ऑनलाइन। और थर्ड आपका ट्रांसपोर्टेशन बुकिंग, मीन्स आप न्यूजीलैंड में ट्रैवल करते हैं, लेट्स सपोज ऑकलैंड से वेलिंगटन की तरफ, तो आपने कोई बस की राइड बुक कर लेनी है, बस का टिकट बुक कर लेना है, कोई और सिटी टूर आप बुक कर लीजिए न्यूजीलैंड की किसी भी टूरिज्म कंपनी से, कोई छोटा मोटा एक टूर बुक कर लें ताकि उसका एक एविडेंस, एक प्रूफ आप साथ लगा सकें कि आप वाकई एक जेन्युइन विजिटर हैं, आपकी जो इंटेंशन को प्रूव कर सके। एविडेंस ऑफ योर स्टडी प्लान्स, अब आप लोग कहेंगे कि हम तो विजिटर वीज़ा की बात कर रहे हैं तो स्टडी प्लान्स बीच में कहाँ से आ गए। फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें एक तो आप अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं, दूसरा इस वीज़ा पे आपको 3 महीने तक स्टडी करना अलाउड होता है न्यूजीलैंड में। हालांकि ये स्टडी वीज़ा नहीं है, ये एक विजिटर वीज़ा है लेकिन इस पे आपको स्टडी करना अलाउ होता है। तो अगर हो सके आपसे, आप खुद को एनरोल कर लें किसी भी न्यूजीलैंड के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, कोई छोटा मोटा कोर्स ले लें। अगर उसकी फ़ीस पहले पे करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप। बहुत से ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि फ्री में होते हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी फ़ीस आपने वहाँ जाके पे करनी होगी। ये आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लें, लेकिन अगर आप अपने स्टडी प्लान्स को भी इंक्लूड करते हैं तो ये एक जेन्युइन इंटेंशन का एविडेंस हो सकता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और फिर एविडेंस ऑफ योर होम कंट्री सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हैं जेन्युइन इंटेंशंस की रिक्वायरमेंट के अंडर, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है और इनको फुलफ़िल करना भी ज़रूरी है। अगर आप इनको पूरा नहीं कर पाएंगे
तो उसके बगैर आप वीज़ा मत अप्लाई कीजिए, आपके पैसे ज़ाया होंगे। इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपका बिज़नेस की डिटेल्स आपने सब प्रोवाइड करनी है। अगर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी जॉब को प्रूव करता हो। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपने देने होंगे और टैक्स रिटर्न्स भी आपने ज़रूर प्रोवाइड करनी है अगर आप खुद को एज अ बिज़नेस ओनर शो करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपने उसका भी प्रूफ ज़रूर अटैच करना है कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो स्कूल में भी आप एप्लीकेशन देंगे बच्चों की छुट्टियों के लिए। वो एप्लीकेशन भी एक प्रूफ होगा आपकी जेन्युइन इंटेंशन के लिए। एसेट्स की डिटेल्स, आपके नाम पे कोई घर है, कोई प्लॉट है, कोई गाड़ी है, जो भी एसेट्स हैं आपके, उनकी डिटेल्स भी आप ज़रूर दे सकते हैं अपनी जेन्युइन इंटेंशंस को प्रूव करने के लिए। अब लास्ट में हाउ वी मेक अ डिसीजन, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे ये कैसे डिसीजन करते हैं। द इंफॉर्मेशन एंड द एविडेंस यू प्रोवाइड विद योर वीज़ा एप्लीकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे अपनी एप्लीकेशन में और जो एविडेंस आप साथ दे रहे हैं उनकी बेस पे आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन होता है। वैसे इन सभी डिटेल्स के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये आप लोग खुद ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करना ज़रूरी होंगी। अब एक नेक्स्ट बड़ी चेंज जो की गई है वो है वीज़ा फीस में। अब इसकी वीज़ा फ़ीस कर दी गई है 441 न्यूज़ीलैंड डॉलर्स एक बंदे के लिए। इस 441 डॉलर में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी शामिल होती है और टूरिज़्म लेवी फ़ीस भी शामिल होती है, जो कि पहले 35 डॉलर्स होती थी, अब वो 100 डॉलर हो गई है, लेकिन वो इसमें ऑलरेडी शामिल है। लेकिन अगर आप अपने साथ फैमिली को भी ऐड करते हैं तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनके 100 डॉलर आपने एक्स्ट्रा पे करने होंगे। मीन्स अगर 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 441 प्लस 100 डॉलर्स। अगर 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 441 प्लस 200 डॉलर्स। तो इस तरह जितने भी फैमिली मेंबर्स ऐड होते जाएंगे उनके 100 डॉलर आपने एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और इसका प्रोसेस टाइम जो कि पहले 9 डेज था, अब वो हो गया है 4 वीक्स। चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या कहीं से भी, 4 वीक्स इसका प्रोसेस टाइम है, जिसमें ये वीज़ा आपको वाया ईमेल मिल जाता है। जिसके बाद आपने टिकट लेना है, होटल बुकिंग आप ऑलरेडी करवा चुके हैं और न्यूजीलैंड के लिए उड़ जाना है। न्यूजीलैंड पहुंच के क्या होगा, वहां पे जाके आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप वर्क परमिट पे अपना वीज़ा कन्वर्ट कर लें। ये कहने को आसान है, लेकिन ऑफ कोर्स खाला जी का घर नहीं है कि न्यूजीलैंड जाएंगे तो आपके लिए जॉब तैयार होगी। काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, चाहे आप अमेरिका आ जाएँ, कनाडा आ जाएँ, यूरोप चले जाएँ या न्यूजीलैंड जाएँ, जॉब आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए काफ़ी दौड़ भाग है, उसके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं या और भी बहुत से रास्ते हैं फ्रेंड्स। जब आप न्यूजीलैंड लैंड कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो आपके सामने बहुत से रास्ते, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि सब आपको लेके जाएंगी न्यूजीलैंड पीआर तक। और पीआर मिल गया तो मीन्स कुछ ही सालों में आपको न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप भी मिल सकती है। इससे रिलेटेड मज़ीद भी इंफॉर्मेशन मैं आने वाले दिनों में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।